लेकिन आज आईटी सेक्टर में क्या हुआ? निफ्टी आईटी का इंडेक्स देखिए किस तरह से गैप अप खुला और उसके बाद भी आगे एक बड़ी चाल इसमें दिखी। मतलब कल शाम को ही मैं तमाम लोगों से पूछ रहा था कि अच्छा रिजल्ट कैसे रहे, तो जो कमेंट्स सुनने को मिल रहे थे उसमें कहीं वैसी चाल तो नहीं समझ में आ रही थी कि अच्छा ऐसा कुछ होने वाला है। क्या हुआ आखिर? नहीं, यही मैंने जब शुरुआत करी तो यही कहा कि रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे, बट हु केयर्स, बाजार ने तो उसको इतना पॉजिटिव लिया। तो और जबकि इन्फोसिस ने तो गाइडेंस भी थोड़ा खराब दिया, उसके बावजूद भी। तो इसमें एक सबसे बड़ा जो मैं ओवरऑल मार्केट के लिए जैसे कह रहा था कि एक लेफ्ट आउट की फीलिंग है, वैसे ही बहुत ही अंडर इन्वेस्टेड है मार्केट आईटी सेक्टर में, बिकॉज पिछले साल 2 साल से परफॉर्म नहीं किया। तो उसको देखते हुए तो अब जब बाजार में इतनी तेजी हो गई तो लोगों को जो पॉकेट्स चले नहीं है, जहां पे अभी भी वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं, उन सब पॉकेट्स की तरफ ध्यान है। और वो आज भी बहुत ही रीजनेबली वैल्यूड है पूरा आईटी सेक्टर, बिकॉज इसने, अगर आप ये 2-3 दिन छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि पिछले साल भर में कंपेयर टू द रिटर्न्स व्हिच वी गॉट इन अदर सेक्टर्स, आईटी ने बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। तो वो एक कैचअप की भी रैली है। बाकी थिंग्स आर नॉट लुकिंग एज बैड, मतलब बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन जितना बाजार खराब सोच रहा था, आज टीसीएस के मार्जिन देखिए, 25% के मार्जिन टीसीएस ने रिपोर्ट करे, जो कि बहुत ही दमदार है। और टीसीएस की कमेंट्री भी बहुत ही अच्छी थी। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल एक अंडर ओनरशिप की जो कारण है, वही मेजर कारण है कि ये सब स्टॉक्स में आज इस तरह की धुआंधार तेजी हुई। जी। और टीसीएस के मुकाबले कहा जा रहा था कि इन्फोसिस ने कमजोर नतीजे दिए, लेकिन सुबह सुबह उल्टा हुआ। मतलब इन्फोसिस ज्यादा चल गया टीसीएस के मुकाबले। टीसीएस भी मजबूत रहा, चला, खूब चला, लेकिन इन्फोसिस और चला। इसके पीछे क्या? देखिए, नतीजे आप ऑन द फेस ऑफ इट देखेंगे तो डेफिनेटली टीसीएस के नतीजे अच्छे थे। और अगर आज भी मुझे अगर चूज करना पड़े दोनों में, तो नतीजों को देखने के बाद मैं तो टीसीएस के साथ ही जाना चाहूंगा। बट चूंकि इन्फोसिस से धारणा थी कि बहुत ही खराब होंगे, बिकॉज हमने थोड़े दिन पहले देखा इनकी एक बड़ी जो डील है वो भी कैंसिल हुई थी। इसी क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट भी आया होगा, और प्लस उसके कारण से पूरे आने वाले क्वार्टर्स में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो चूंकि उम्मीदें इन्फोसिस से बहुत कम थी, और उम्मीदों के ऊपर इन्फोसिस ने बाजार को थोड़ा पॉजिटिवली ज्यादा सरप्राइज किया है। तो उस लिहाज से हो सकता है कि इन्फोसिस में एक ज्यादा तेजी बनी, बट स्टिल आई वुड से इफ यू वर टू चूज बिटवीन द टू, आई विल गो विद टीसीएस। जी। तो अभी भी आपको लग रहा है कि टीसीएस ज्यादा दमखम रखता है? एक सवाल भी है इसी बारे में, एक दर्शक का, वो हाथ के हाथ देख लेते हैं। शांति रावत जी पूछ रहे हैं कि क्या टीसीएस में वृद्धि की रफ्तार रुक गई है? आप तो बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं टीसीएस को लेकर के, तो इनकी उलझन है, शेयर खरीदें कि ना खरीदें। तो जितनी चाल आ गई है टीसीएस में, उसके बाद खरीदने लायक अब है या नहीं है इस समय? नहीं, देखिए, टीसीएस इज a very good stock to own in the portfolio from a long term perspective. बट जहां तक आपका इमीडिएट शॉर्ट टर्म का सवाल है, तो ये जो तेजी के बाद, और नाउ दैट द न्यूज इज आउट, तो कोई और ट्रिगर लगता नहीं है कि बहुत शॉर्ट टर्म में यहाँ से बहुत बड़ी अपसाइड यहाँ से दिखा सकता है। बट इस स्टॉक को बिल्कुल रडार पे रखना चाहिए। बहुत ही फंडामेंटली मजबूत एक क्वालिटी कंपनी है, और जिस तरह से इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है कि हर लेवल पे बाईबैक करती है और अच्छा डिविडेंड देती है। और हमने देखा इसके देर समय जो बाईबैक के प्राइस है वो आई जाते हैं। आप पिछले कुछ भी बाईबैक्स देखेंगे तो अभी इन्होंने शायद 4150 की प्राइस थी बाईबैक की। मुझे लगता है ये स्टॉक अगर आपका मीडियम से लंबे अवधि का नजरिया है, तो डेफिनेटली एक स्टैगर्ड रूप में, मतलब अभी भी थोड़ा ले सकते हैं, बिकॉज यू कैन नेवर से कि कल से ये करेक्ट हो जाएगा या यहाँ से और 100 रुपया नहीं बढ़ जाएगा, तो दैट कैनॉट बी सेड। तो आप जस्ट नॉट टू मिस ऑन एन अपॉर्चुनिटी, इन लेवल्स पे भी थोड़ा खरीदे, एक स्टैगर्ड ग्रुप अप्रोच एक अपनाए, और गिरता है तो और अक्यूमुलेट करें। बट इट्स अ वेरी गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। जी। अब इसका चार्ट देखिए। आप कह रहे थे कि साल भर में बहुत नहीं चला है, लेकिन अगर हम थोड़ा और पहले जाएं और पिछले साल सितंबर से इसका देखें, मतलब 2022 के सितंबर से, तो तब ये 3000 के नीचे था। अब ये 3900 के करीब पहुंच रहा है। तो अपने आप में आप देखें कितना, लगभग 1/3 ग्रोथ हो गई, 30% से ज्यादा हो गई। तो 30% ये आपने कोई डेट या लो पकड़ के वहां से अगर कैलकुलेट किया होगा। जी। बट ओवरऑल मुझे लगता है अगर जैसे आप अप्रैल से देखें,
इस फाइनेंशियल ईयर में। अप्रैल जी। से देखें तो बहुत ज़्यादा इसने परफॉर्म नहीं किया, मतलब कंपेयर टू टीसीएस एंड इन्फोसिस और अदर स्टॉक्स इन द आईटी सेक्टर, जो दूसरे सेक्टर्स हैं उन्होंने बहुत ही दमदार रिटर्न्स दिए हैं, तो उस लिहाज से एक अंडर परफॉर्मेंस डेफिनेटली रहा। जी। तो फिलहाल अभी आपको लगता है कि टीसीएस में जान है, दम रहेगा। अच्छा, जो बाकी अब आईटी क्षेत्र के दूसरे नतीजे आने वाले हैं, अब सबके मन में सवाल उनको लेकर के होगा कि जैसे टीसीएस, इन्फोसिस में तोड़-फोड़ हो गई, क्या आगे और जो नतीजे आएँगे उनमें भी वैसे ही धमाकेदार कुछ शो हो जाएगा कि रिजल्ट चाहे जो भी आए बाज़ार एकदम उछल जाएगा, ऐसा होगा या आज हो गया एक दिन की चाँदी थी? नहीं, मेरा व्यू थोड़ा बहुत आपसे मिलना-जुलना रहेगा, मिलता-जुलता रहेगा, बिकॉज़ मुझे लगता है नतीजे बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ नहीं थे इन दोनों के, बट चूँकि बाज़ार ने ये अनुमान लगा रखा था कि कुछ खराब होएगा, वो नहीं होने की वजह से बढ़ गए। और अब आप बोलोगे एचसीएल टेक, नतीजे एचसीएल टेक के या विप्रो के हो सकता है अच्छे आएँगे, लेकिन क्या है, बाज़ार ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ अब बिल्ड इन कर लिया, जो कि इन्फोसिस या टीसीएस के नतीजों में जा रहे थे तब नहीं था। तो मुझे लगता है उस लिहाज से थोड़ा एक प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। तो नतीजे बहुत तोड़फोड़ होंगे सेक्टर के, ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ, बट चूंकि एक अंडर ओनरशिप थी, लोगों की पोजीशंस नहीं थी, तो उस लिहाज से इस तरह की तेजी देखी है हमने। बट इस तरह की तेजी आगे मैं रिजल्ट्स के ऊपर जो बिगीज है एटलीस्ट उनमें तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और जहां तक मिड कैप आईटी स्टॉक्स जो सेकंड रैंक स्टॉक्स है, उनके रिजल्ट स्पेसिफिक मूव रहेगा। जिस दिन रिजल्ट आएंगे, अगर रिजल्ट बहुत ही तोड़फोड़ आ गए तो उनमें तो 10-20% भी एक ही दिन में चल सकते हैं, बट अदरवाइज जैसे रिजल्ट होंगे वैसे रिएक्ट करेंगे वो। जी।